मैं आज आपसे रियल लर्निंग एग्जांपल्स कुछ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले 2011 वर्ल्ड कप सबको पता है, हम जीते थे। तो उसका एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो जैसे 2011 वर्ल्ड कप हुआ था, स्टार्टिंग में हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में थे। उसके बाद सारी टीम बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी। जैसे ही फाइनल आया, सबसे पहले बैटिंग करने श्रीलंका आई थी। उसने अराउंड 285 के आसपास बनाए थे रन, और उसमें महिला जयवर्धने थे उनका एक प्लेयर जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी। अब उसके बाद अपनी टीम खेलने वाली थी। अपनी टीम में सबसे पहले बैटिंग करने सचिन और सहवाग दोनों आए। दोनों कोई ज़्यादा रन नहीं बना पाए, एक 4 रन बनाए, एक ने ऐसी 6-7 रन बना के दोनों आउट। उसके बाद दोनों जाके ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे गौतम गंभीर और विराट कोहली। तो जब वो दोनों खेल रहे थे, उस टाइम ड्रेसिंग रूम में चर्चा चल रही थी किन किन की। गैरी क्रिस्टन कोच, इंडियन कोच, और सचिन तेंदुलकर, सहवाग और धोनी। वो जो ड्रेसिंग रूम में चर्चा चल रही थी कि अब इसके बाद कौन जाएगा बैटिंग करने, उनमें से किसी ने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया या एक ऐसी उन्होंने बात बोली जिसके बाद नेक्स्ट जो बैटिंग करने आया था वो महेंद्र सिंह धोनी करने आया था। तो वो बात कुछ ऐसी थी। ये स्टोरी है एक छोटी बच्ची की। तो जो ज्यादा मेरा फोकस होता है वो एक फेमिनिज्म पे होता है, क्योंकि मतलब मुझे ना जब कोई वुमेन्स के खिलाफ बोलता है तो मैं बहुत अग्रेसिव हो जाती हूँ, ऐसे कैसे बोल रहा है कोई। तो ये एक रियल स्टोरी पे बेस है। एक छोटी लड़की थी 6-7 साल की। तो उनके घर में एक जो हीरे नगीने होते हैं जो ज्वेलरीज में लगते हैं, उनकी कोई एक फैक्ट्री टाइप या एक बोलो तो एक रूम टाइप में जहाँ पे 10 से 12 लोग काम करते थे। तो वहाँ का जो बोल सकते हो कि हाँ जिसने वो जो जिसका मतलब मालिक है, जो ओनर है। हाय एवरीवन, हाय सर। आज मैं एक आपको कहानी बताने जा रही हूँ जो एक बहुत ही सिंपल साधारण से व्यक्ति की है। तो वो व्यक्ति एक अपने गांव में रहता था, नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल को जीता था, जैसे भी खेती करके या जो भी। बहुत टाइम हो गया, उसके बाद में उसको लगा कि क्यों ना अब मुझे यात्रा पे या फिर तीर्थ पे जाना चाहिए। तो वो अपने उसके 3 दोस्त थे, उनको बोलकर वहाँ पे उनको साथ में लेकर तीर्थ यात्रा पे चला गया। ओवरऑल उन्होंने सभी कुछ कंप्लीट कर लिया था, सभी जहाँ भी उनको जाना था। एक नगर में आया, वो घूमते घूमते काफ़ी रात हो गई थी। तो उन्होंने सबसे पूछा वहाँ पर कि कुछ ठहरने के लिए या कुछ रुकने के लिए कोई जगह मिलेगी, बट कोई उनकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था, कोई कुछ बता ही नहीं रहा था। एट लास्ट वो वहाँ एक गांव के मुखिया थे, उनके पास जा पहुँचे। उनसे पूछा कि हम लोग 4 लोग हैं, मुझे यहाँ रुकने के लिए जगह चाहिए, रात्रि को हम लोग विश्राम करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो गांव के मुखिया ने उनको एक बड़ी सी धर्मशाला बताई और बोला कि आप लोग रात्रि में यहाँ पे आराम से विश्राम कीजिए। अब उनको बहुत खुशी हुई इस चीज़ के लेकर, तो वो धर्मशाला में गए और आराम से विश्राम करने लगे। आधी रात को जब सुबह हुई तो जो व्यक्ति था उसने अपने आप को धर्मशाला के बाहर पाया और अपने दोस्त वो उठा बोले कि मैं तो अंदर सोया था, मैं बाहर कैसे आया। मैंने पहले भी कहा गुड मॉर्निंग बोल जाओ तो बोल जाओ। किसको पता लग रहा है कि गुड मॉर्निंग? मैं कह रहा हूँ ज्यादा करेक्शन किसको पता लग रहा है? ज्यादा करेक्शंस अपने आप से मत करो। जब आप करेक्शन करते हो अपने आप से, तब ज्यादा नोटिस में आता है कि आप गलत बोल रहे थे। ठीक है ना? सो ये स्टोरी बेसिकली जो हमारे साथ हुआ है, पर्सनली एक्सपीरियंस ही बताऊंगा। तो हमारे फाइनल एग्जाम चल रहे थे और हमारे शिफ्ट्स होती है। कहाँ से क्या है? आर्यभट्ट। जयपुर में पढ़े? हाँ। एक्सेंट नहीं है तुम्हारा जयपुर वाला? मतलब एक एक्सेंट होता है, हर एरिया का ना अपना एक एक्सेंट होता है, मदर टंग टच नजर आता। तो मेरी मॉम तो उधर से थी ना, देहरादून से। अच्छा, तो वहाँ काफी टाइम स्पेंड हुआ है मतलब अब पापा की जॉब की वजह से मुझे शिफ्ट करना। तो मैंने कहा ना कहीं वो एक्सेंट में नजर आता है तुम्हारे भी। जयपुर का एक्सेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं। हाँ ठीक है। तो
नजर आ जाता है। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो एक्चुअली हमारा जो हॉस्टल है वो कॉलेज के अंदर ही है, तो हम गेट टुगेदर उधर ही करते थे। अब सब फ्री बैठे हैं तो कुछ तो हो गई, कुछ तो कांड तो हो गई। अब सबके दिमाग में आया चलो जयगढ़ चलते हैं, जो मतलब जयपुर से नहीं है मैं बता दूँ, आमेर के ऊपर एक किला है, उधर एक तोप रखी है जयगढ़ बोलते हैं उसको। तो उधर हम प्लान बन गया, सब कुछ एनालाइज हो गया कि हाँ भाई इतना टाइम लगा जाने में, इतने पैसे चाहिए हमें, और पैसे तो रहते ही नहीं थे बिल्कुल भी। 50 रुपये सबके पास मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 6 जनों का डिसाइड हुआ कि जा रहे हैं। अब आराम से मस्ती में एक ऑटो कर लिया हमने और हम जयगढ़ की उस पर, मतलब रास्ता है ऊपर जाने का जयगढ़, और हम बिल्कुल नीचे उतर गए। अपन को कई बार ऐसा लगता है ना कि खुद को खुश रखना बहुत मुश्किल लगता है कि नहीं लगता? मतलब इतना सब कुछ होता है अपने पास, फिर भी हम खुश नहीं रह पाते। एक मेरा दोस्त है, मुझे बोलता है भाई जय इतना खुश कैसे रह लेता है? मैंने उससे कहा भाई तू एक बात बता, मैं तेरे से मिलता 1 घंटा हूँ, बाकी 23 आवर्स में कहीं और रहता हूँ, तो मैं खुश रहने की एक्टिंग भी तो कर सकता हूँ ना। कैसे लगता है भाई कि मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ? एक्टिंग भी तो कर सकता हूँ ना। कि तुम मुझे कितना देखते हो, अगर मैं 1 घंटे भी आपस में तुमसे मिल रहा हूँ और खुश रहने की एक्टिंग कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड में एक्चुअल में तो मैं सही जा रहा था, पहले सही जा रहा था, जैसे देखने की कोशिश की फ्लो गड़बड़ कर लिया। भाषा अपनी रख, बिल्कुल सही जा रहा था, भाषा अपनी ही रख, बस उस स्टोरी को यूज कर। अगर किसी का ये सवाल है कि खुश कैसे रहते हैं, हमेशा खुश कैसे रहे, तो इसका एक ही जवाब है कि तुम हमेशा खुश नहीं रह सकते। बिकॉज लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सबके साथ होता होगा, आपके साथ, आपके साथ सिंपल। अगर आप लोग खुशी को समझना चाहते हो, रियली खुशी को अगर आप लोग समझना चाहते हो ना, तो आपको दुख को भी समझना पड़ेगा। एंड सर्दी को समझना चाहते हो तो गर्मी को भी समझना पड़ेगा। बिकॉज जब अगर अपन कहीं सर्दी वाली जगह पर है, गर्मी का एहसास ही नहीं है, तो कैसे लगेगा कि भाई हाँ यहाँ पे गर्मी भी है? सर्दी का ही एहसास होगा ना वहां पे। तो सर्दी को समझने के लिए गर्मी का समझना होगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वैसे खुश रहना बहुत सिंपल है, रियली में खुश रहना बहुत सिंपल है। कैसे? बता देते हैं। सिंपल इसलिए है, और जो चीज सिंपल होती है लाइफ में उसको हम जाने देते हैं। जो चीज सिंपल होती है अपनी लाइफ में उसको हम हमेशा लेट्स गो कर देते हैं। नहीं, टाइम मैंने हाँ, मैं जल्दी कर मैंने क्लियरली बोला 3 मिनट्स मैक्स टू मैक्स वो। लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि खुश कैसे रहते हैं, तो आप बोलोगे कि बस इतना ही, क्योंकि एक्चुअल में खुश रहना बहुत आसान है, बहुत आसान। तो हम कभी समझते ही नहीं है। और जो सबसे आसान चीजें होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक तो हम उसको जाने देते हैं एंड उसकी प्रैक्टिस करते नहीं है, क्योंकि आसान चीजों की कौन प्रैक्टिस करता है? कोई नहीं करता। और उसके लिए खुश रहने के लिए हम कॉम्प्लिकेटेड आंसर ढूंढते रहते हैं, और फिर लगता है कि पता नहीं उससे क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अपन सांस ले रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है? कौन जानता है कि भाई सांस लेना इतना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या कभी हम उस पर ध्यान देते हैं? देता है कोई ध्यान? सांस ले रहे, एकदम से सपोज करो कि आपकी सांस रुक जाए, तो सारा ध्यान कहाँ पर जाएगा? एक सपोज करो कि भाई सांस ही नहीं आ रही, 1 मिनट के लिए किसी ने मतलब सांस रुक गई हो, तो सारा ध्यान कहाँ पर जाएगा? सांस की तरफ ही जाएगा। लोगों के साथ एक लड़की थी, उसके घर में एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। वो घर में इतना खुशियों का माहौल था, इतना खुशियों का माहौल था। क्यों जानना चाहोगे? उसकी शादी फिक्स हो गई थी, घर में जोरों शोरों से तैयारियां होने लगी थी उसकी शादी को लेकर।
थोड़े दिन समय ही बीता था इस बात को, और उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगी। उसने सोचा नहीं था कि मैं किसी को परेशान करूं। उसने स्कूटी उठाई और वो निकल गई कि मैं दिखाकर अभी आ जाती हूँ डॉक्टर को। लेकिन कुछ देर बाद, वो कुछ ही दूर पहुंची थी, कुछ देर बाद उसके घर एक फ़ोन पहुंचता है कि आपकी बेटी का यहाँ एक्सीडेंट हो गया। आज मैं एक लड़के के बारे में बात करना चाहूँ। आप चाहें तो मैं उसको अपने आप की तरह आपके सामने रखूँ। तो ये लड़का एक गांव में रहता है, वहाँ से अपनी 10th की है और कम नंबर आने की वजह से डिप्रेशन में, एंड ही सडनली मूव्ड इन जयपुर एंड he didn't feel good and he feel like नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। तो वो अपने मम्मी से, पापा से बोलता है मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे घर जाना है। तो उसके मम्मी पापा बोले 1 महीना रुक दे, फिर अगर तुझे लगता है तो हम वापस चलेंगे। तो अर्थ के देवता थे वो वर्मा जी। उन्होंने सोचा, एक निर्णय दिया कि क्यों ना एक मानव जाति के साथ खेल खेला जाए। तो मतलब कि खुशी को छुपा दिया जाए ताकि लोग उसे ढूंढ ना पाए। तो इस बारे में सोचा और उन्होंने एक मंत्रालय बुलाया। तो उन सबसे सवाल पूछा था कि ऐसी जगह कहाँ पे छुपाई जाए खुशी, जहाँ पे मतलब ऐसी कहाँ पर खुशी को छुपा जाए कि आदमी मतलब आसानी से ढूंढ ना पाए। तो एक ने उसे जवाब दिया, क्यों ना एक जमीन के नीचे गाड़ दिया जाए ताकि खुशी आराम से ढूंढ नहीं पाए। तो वर्मा जी उससे असहमत हुए। उन्होंने बताया कि अगर लोगों को पता चल गया कि खुशी जमीन के नीचे, तो सब खोद के निकाल लेंगे और उसका कोई महत्व ही नहीं समझेंगे। तो फिर दूसरे ने, किसी और ने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि क्यों ना समुद्र तल के नीचे गाड़ दिया जाए। तो उससे भी असहमत हुए। बोले कि समुद्र को पूरा मतलब जो खोज लेंगे, छानबीन कर लेंगे, उससे फिर आराम से खुशी मिल जाएगी, जिसे मतलब मैं तो नहीं समझ पाई खुशी को। तो लास्ट में फाइनली अब ये जो स्टोरी है, ये मेरे वन ऑफ द 3 मोस्ट हेटेड पीपल में से जो एग्जिस्ट करते हैं हिस्ट्री में। टॉप पे आता है न्यूटन, जिसने मेरे मार्क्स बहुत खराब करे 10th में। सेकंड पे एलन ट्यूरिंग, जिसने मेरा कंपाइलर डिजाइन का एक्सपीरियंस सबसे खराब कर दिया। आई थिंक 1% will understand. एंड थर्ड, मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सफियर। हिस्ट्री आई हेटेड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। तो हम बात करेंगे एलन ट्यूरिंग की। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना यार, हमें भी एलन ट्यूरिंग जो है, हाँ, उसने एक जैसे कंप्यूटर जो है, उसका जो बेस सिस्टम है, उसके डिजाइन जो किया वो एलन ट्यूरिंग ने किया सबसे पहले। तो उसकी स्टोरी ऐसे थी कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और यूके ने हायर किया MI7 को। बोला कि कुछ एक्सपर्ट्स को लेके आओ कि जर्मनी का जो इंफॉर्मेशन का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसको ब्रेक करें। क्योंकि जर्मनी एक स्पेशल मशीन यूज करती थी, उसका नाम था एनिग्मा। उसके अंदर ये था कि हर कैरेक्टर को किसी भी कैरेक्टर के अंदर स्विच करके मैसेज भेज सकते हैं। तो उसके थे अराउंड 159 क्विंटिलियन कॉम्बिनेशंस, which is 158.9 बिलियन कॉम्बिनेशंस। सो सब मैथमेटिशियंस, पजल सॉल्वर्स सबको हायर कर लिया। प्रोफेसर्स कोई नहीं था जिनको नहीं किया। अब मीटिंग में बुलाया MI7 ने और सबके दिमाग में ये प्लान आया कि बस एक दिन का इसे ब्रेक करके देखे तो कोई पैटर्न मिले। पर पैटर्न ऐसा कुछ नहीं मिला उनको, क्योंकि उनको ब्रेक करने में लगता है एक कोड को 4 दिन और उनका चेंज होता था हर दिन। तो एलन ट्यूरिंग ने डिसाइड किया कि एक मशीन डिज़ाइन करते हैं जिसका नाम था ट्यूरिंग मशीन। उसमें सिर्फ अराउंड 180 सर्कुलर डिस्क थी जो कि डिसाइड करती थी कॉम्बिनेशन कि क्या आएगा फाइनली एक तरह से कि मैसेज क्या जा रहा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए बनाई मशीन और ऐसे करके जब एंड बनी तब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक बहुत बड़ा से शिप जा रहा था ऐसे गुड्स कैरी करके, पैसेंजर्स कैरी करके यूएस का, पर यूके ने हेल्प नहीं करी उनकी। ऐसा क्या रीज़न था कि क्यों नहीं करी? एलन ट्यूरिंग ने खुद मना किया उनकी मदद करने से कि MI7 को किसी को रिपोर्ट नहीं करना इसके बारे में। सही, ये कोई स्टोरी नहीं है ना एक्सपीरियंस है किसी का, ये एक जोक है। जोक में सस्पेंस है। अगर आप लोगों ने ढूंढ लिया उसे तो आप
मैं पार्टी बहुत बढ़िया करूंगा। है। नहीं पार्टी वैसे कल हो रही है, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। ऐसे, संता ने पूछा बंता से कि तेरी आँख क्यों सूजी हुई है। बंता ने कहा कि यार कल मेरी पत्नी का बर्थडे है, मतलब बर्थडे था, तो मैं उसके लिए केक गया था लेने के लिए दुकान पे। तो संता ने कहा कि यार केक का तेरी आँख से क्या मतलब क्या बोलते हैं, हाँ क्या संबंध है। तो बंता ने कहा कि यार कल मैं केक लेने गया तो उस बेवकूफ़ केक वाले ने, मतलब मेरी पत्नी का नाम तपस्या है,